थैंक यू जयप्रकाश। अब हम आगे बढ़ेंगे। आज यह हमारा तीसरा पैनल डिस्कशन है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का वचन यह हमें सिखाता है और बताता है कि एक विश्वासी होने के नाते यह बहुत ही जरूरी है कि हम संगति करें, फेलोशिप करें एक दूसरे विश्वासियों के साथ और साथ ही साथ उन्हें इनकरेज करें, प्रोत्साहित करें ताकि हम सब एक साथ परमेश्वर में आगे बढ़ सके। और हम अब आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में तीन पैनलिस्ट हैं। मैं उनको उनका एक स्मॉल इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। तो हमारे बीच में आज उमंग है, जो लगभग लास्ट 14 ईयर्स से 14 साल से परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। ये यूके में रहते हैं और होप चर्च गोल्डिंगटन बेडफोर्ड में संगति करते हैं और इनका अपना बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। हमारे साथ सोफिया है। आप सब सोफिया को जानते हैं, जो हमारे कोर टीम मेंबर भी हैं, जो पिछले 10 साल से परमेश्वर को जानती हैं और परमेश्वर के साथ चल रही हैं। ये नाहुर की कलीसिया में संगति करती हैं और ये इन्वेस्टमेंट बैंक में काम कर चुकी हैं और रिसर्च वर्क भी कर रही हैं। जो हमारे तीसरे पैनलिस्ट है, जो अभी कुछ समय में हमें ज्वाइन कर लेंगे, वो है जॉबिन। उनको भी आप जानते हैं। वो पिछले 17 साल से परमेश्वर को जानते हैं और उनके साथ चल रहे हैं और वो गुजरात की कलीसिया, ब्रदरन कलीसिया से जुड़े हुए हैं, जहां वो जाते हैं और परमेश्वर की सेवा भी करते हैं। और प्रोफेशन वाइज काम के तौर पे वो साइकेट्री सब्जेक्ट के लेक्चरर हैं गुजरात के एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के फील्ड में। तो हम अपना पैनल डिस्कशन अब चालू करेंगे। जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, वो एक सिंपल क्वेश्चन से हम चालू करेंगे कि आपका एंड पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट है कि जिनको परमेश्वर जैसा अगुवाई करता है, अभी उमंग और सोफिया है हमारे बीच में, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी जैसा परमेश्वर आपको अगुवाई करे, आप अपने आंसर्स को दे सकते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है कि आपका फेवरेट बाइबल कैरेक्टर कौन है और क्यों है। आपका फेवरेट, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जीसस नहीं बोले, क्योंकि जीसस सबके फेवरेट कैरेक्टर है। तो आपको ये बताना है कि आपका फेवरेट बाइबल कैरेक्टर कौन है और क्यों है। फेवरेट कैरेक्टर अभी रिसेंटली वैसे तो काफी, मतलब इट्स वेरी, होता है ना, बहुत मुश्किल है ऐसा चूज करना व्हेन यू से जीसस, व्हेन यू रिमूव जीसस आउट। बट आई थिंक अभी रिसेंटली मैं डेविड के ऊपर पढ़ रहा था एंड आई थिंक ही इज वन ऑफ द कैरेक्टर्स जिसको मैं फेवरेट बोलूँगा, क्योंकि उसका जीवन जब हम देखते हैं तो यू नो वी कुड सी आवर सेल्फ। अगर आप कभी उसका साम्स पढ़ो तो बोलते हैं ना, पूरा बाइबल आपसे बात करता है, बट साम्स जब आप पढ़ते हैं तो इट इज़ लाइक साम्स आपके लिए बात करता है। इट्स काइंड ऑफ टेकिंग योर मैसेज टू गॉड। तो डेफिनेटली फॉर मी मुझे डेविड लगता है। Okay, very interesting, Umang. Thank you so much for sharing this. Sophia, we would like to hear from you as well. Yes. So I hope I'm audible. Yes, yes. Yeah, thanks. For me personally, I have been always inspired by Paul. The only reason is the kind of attitude he has towards life and his faith. जो उनका नजरिया है लाइफ को लेके और अपने विश्वास को लेके, वो मुझे हमेशा से उत्साह और इंस्पायर करता है। इसके लिए पॉल मेरा फेवरेट कैरेक्टर है और वो जिस स्ट्रगल से गुजरा है। तो मसीह जीवन, इट इज नॉट लाइक प्रभु ने हमें प्रॉमिस किया है कि हमने एक बार उन पे विश्वास किया तो हमारे लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स नहीं होंगे। So whenever I read his letters और जो भी मैं उनके बारे में पढ़ती हूँ, तो मुझे वो हमेशा से इंस्पायर करते हैं इन माई स्ट्रगल्स टू ड्रॉ क्लोजर टू हिम। मैं प्रभु के और नज़दीक आऊँ और उनको बेहतर तरीके से जान सकूँ अपने कठिनाइयों में, अपने मुश्किल में, अपने स्ट्रगल्स में, अपने प्रॉब्लम्स में। सो पॉल मेरा फेवरेट बाइबल कैरेक्टर है। Yeah, thank you, Sophia.
So really, I mean, डेविड और पॉल, दाऊद और पॉलुस बहुत ही इंस्पिरेशनल कैरेक्टर्स हैं बाइबल के लिए, और मुझे भी ये दोनों काफी इंस्पायर करते हैं. सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो है टेल अस वन इंसिडेंस वेयर इट वाज डिफिकल्ट फॉर यू टू कंप्लीटली सरेंडर टू गॉड. आप अपने जीवन का कोई एक किस्सा या कोई एक घटना या कोई एक इंसिडेंस हमसे शेयर करिए, जहां पर आपके लिए परमेश्वर को संपूर्ण रीति से जो समर्पित करना रहता है, कंप्लीट सरेंडर जिसको बोलते हैं, वो करने में दिक्कत आई, और फिर परमेश्वर ने कैसे आपकी सहायता की, या फिर आपने क्या किया उसमें से उबरने के लिए. क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सब ह्यूमन हैं, और जैसा पॉल कहता भी है कि फॉर मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं और वश में लाता हूं. सो आई ब्रिंग माई बॉडी इनटू सब्जेक्शन. तो एंड इट्स अ कंटिन्यूअस थिंग, ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है. ऐसा नहीं कि आज मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया तो कल मैं कुछ भी कर सकती हूँ, या फिर आई विल बी इन कंट्रोल, या मैं कंट्रोल ही में रहूंगी. ऐसा नहीं होता है. सो आई जस्ट वांटेड बोथ ऑफ यू, मैं चाहूंगी कि आप लोग दोनों इसके बारे में अपने जीवन में से कुछ हमें बताएं. आई थिंक जब भी सरेंडर का बात होता है तो सबसे डिफिकल्ट होता है टू सरेंडरिंग टू द विल ऑफ गॉड. क्योंकि बहुत बार मेरे जीवन में मैंने एक प्लान किया है कि ओके, मैं इस तरह से ये करना चाहता हूँ, उसके बाद ये होगा. एंड बोलते हैं ना, खुद का जीवन मैंने प्लान करके रखा है, मतलब. और दिस स्पेशली मेरे वर्क प्लेस में मुझे इसका दिखा था कि भाई आफ्टर कंप्लीटिंग एमएससी, बस मैंने बोला कि भाई अच्छा जॉब चाहिए. एंड आई वाज जस्ट प्रेइंग, फास्टिंग एंड प्रेइंग एंड व्हाट नॉट. और इट वाज अ कंटिन्यूस स्ट्रगल विद गॉड कि भाई परमेश्वर, एक जॉब चाहिए, मिल नहीं रहा. एंड मुझे जैसा चाहिए था वैसा आई हैड दिस प्लान्ड अप. एक जॉब मिला भी मुझे. एंड बट फॉर सम रीजन आई वाजंट मच हैप्पी कैसा क्या है. एंड ऐसा था कि भाई अगले दिन मुझे जाके सब दे के आना है. बट आई वॉज काइंड ऑफ फीलिंग, मतलब बोलते हैं ना कि भाई गॉड इज नॉट वांटिंग मी इन दैट डायरेक्शन. बट इन द एंड अच्छा प्रोस्पेक्ट है एंड एवरीथिंग है. बट स्टिल आई थिंक आई फॉलोड दैट, क्या बोलते हैं, मतलब ओके, मे बी गॉड हैज अ बेटर प्लान. तो आई लेफ्ट दैट जॉब एंड आई कंटिन्यूड स्टिल सर्चिंग. एंड आगे जाके मुझे, मतलब एक अच्छा प्रॉपर जो मेरे लाइफ को एक डायरेक्शन देगा वैसा वाला जॉब मिला. सो गॉड वॉज, मतलब बोलता ना, परमेश्वर वो एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसे काफी इंसिडेंट हुए हैं मेरे लाइफ में जहाँ पे मैं ये सीख पाया हूँ कि परमेश्वर ने अपने लिए प्लान बनाया है. एंड हिज प्लान्स आर गुड एंड वर्दी, आई मीन. एंड इट इज डिफिकल्ट. इवन मैं अगर बोलूँ कि अरे अभी मैं उसमें स्ट्रगल नहीं करता हूँ सरेंडर करने को, तो आई वुड बी रॉन्ग. इवन टिल डेट, आई मीन, देर आर थिंग्स दैट आर गोइंग इन माई लाइफ वेयर आई एम हैविंग दिस विद ना कॉन्स्टेंट प्रेयर विद गॉड कि अरे परमेश्वर, ये ऐसा होना चाहिए. एंड he is taking care of us, he's providing us. It is difficult, it's a struggle. But yes, every day we need to realize that yes, we can rely and trust in his will, and we can surrender to him. And he is Yeah. a good God, so we can surrender to his will. या या थैंक यू उमंग, ये बताने के लिए कि ऐसा नहीं है कि ये एक दिन का लड़ाई है, पर ये कंटिन्यूअसली हमारे साथ होता है, और ये सबके साथ ही होता है. पर हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है और अच्छा परमेश्वर है. और जैसा तुमने वो वचन भी बताया, जो बहुत फेमस वचन है, यिर्मयाह 29:11, की जो परमेश्वर का प्लान है, जो परमेश्वर की योजनाएं है, वो हमारी योजनाएं से काफी बड़ी है और काफी डिफरेंट है. और देयर इज अ मेरिट इन सरेंडरिंग टू आवर गुड गॉड. सोफिया. Yes, sorry, I got disconnected. So I don't have any personal incident or specific experience to share per se.
But there were times where after my graduation, I faced a lot of struggle in choosing the kind of career path I want to go to. And there was a lot of information out there is to, this I need to do. मुझे ये इंडस्ट्री में जाना है, लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें ऐसे. बट वो टाइम पे भी प्रभु ने मुझे लीड किया, आई कैन से. मैं एक वर्ड आई रिक्वेस्ट रुहामा टू रीड फ्रॉम फिलिपियंस चैप्टर 2 verse 13, if you can read it in Hindi. Okay, Hindi is not, I'm not just having Hindi Bible right now, but I will read and I will just translate. Okay, also. I'll read. I might need to pause. I'll read. Philippians chapter 2 verse 13 says that, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill his good purpose. Philippians उसका दूसरा अध्याय वर्ष 13 यह कहता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है. So this verse says that God works in us for us to surrender to him and for his will. तो मेरे लिए ये एक बहुत encouraging वर्ड है when I think of प्रभु को completely अपना जीवन अर्पण करना. किताब और सॉरी सिस्टर, कौन सा किताब और कौन सा अध्याय है? फिलिपी 2:13. फिलिपी 2:13. यस. तो ये जो वचन है, इट इंस्पायर्स मी, ये मुझे उत्साह करता है ये जानने के लिए दैट प्रभु हमारे मन में काम करता है so that we dedicate our life to him and to work for his purpose. बट हाँ, एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने की बात है, तो आई कैन से दैट देयर वर टाइम्स जब भी मेरे ग्रेजुएशन के बाद में आई हैड डिफिकल्टी इन चूजिंग सर्टेन थिंग्स, बट गॉड प्रभु ने मुझे लीड किया टू मेक चॉइसेस. So yeah, that I can say surrendering to him at that phase of my life. वो एक पड़ाव जो था जीवन में, वो मुश्किल था मेरे लिए. Okay, जैसा सोफिया you were saying, जैसा आप बता रहे थे, and I think ये complete because we are humans, so हमें हम क्योंकि इंसान हैं, so हमें ये हैबिट हो जाता है. जैसे उमंग भी बता रहे थे कि उन्होंने अपना पूरा लाइफ प्लान करके रखा है, एंड आई थिंक आई वाज एबल टू वेरी मच रिलेट टू दैट, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे माइलस्टोन्स वगैरह प्लान करके रखे थे और हैं भी गोइंग फर्दर. और अगर कुछ भी हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता है, तो इट्स लाइक रादर देन हमारा पहला अप्रोच ऐसा होता है कि हम डर जाते हैं या हम हताश हो जाते हैं या हमें वो अच्छा नहीं लगता है. बट इवेंचुअली धीरे धीरे परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि हमारा लाइफ उनके कंट्रोल में है, एंड गॉड इज होल्डिंग इट, एंड बेसिकली कि परमेश्वर हमारा स्टोरी लिख रहे हैं. गॉड इज राइटिंग आवर स्टोरी. दिस लाइफ इज हिज लाइफ एक्चुअली, rather than our life. जो हमारा जीवन है वो परमेश्वर का जीवन है, ना कि हमारा खुद का जीवन है. हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो है कि what is your view on self denial? आत्म इनकार के बारे में आपका व्यूज क्या है? सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम जीसस के लाइफ को देखते हैं, सो स्पेशली गेत्सेमनी बारी, गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में जो इंसिडेंस हुआ था, जहां हमें यह पता चलता है यीशु मसीह के प्रार्थना से कि एज अ ह्यूमन उनको पता था द पेन विच इज बीइंग केप्ट इन हिज फ्रंट, जो उनके सामने जो वो बहुत बड़ा पेन या दर्द या दुख जो उनको सहना था वो उनको पता था, और वो मे बी एज अ ह्यूमन वो नहीं चाहते थे, और वो ऐसा प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर अगर तेरी इच्छा है कि ये टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो अल्टीमेटली. सो ये जीसस when God himself he was there in this world in the form of human, जब हमारे यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में थे एक मनुष्य के रूप में, तब उन्होंने भी ये सेल्फ डिनायल, आत्म इनकार जैसी बातों को अपने जीवन में फेस किया और एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया.
आप लोगों का क्या व्यूज है, पैनलिस्ट्स का क्या व्यूज है? आई थिंक जॉबिन हैव जॉइंड. जॉबिन, यू कैन कम ऑनलाइन, यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो एंड ऑडियो. So yeah, I hope you heard the question, Jobin. Do you want me to repeat that? Yeah, can you please repeat it? Yes, yes, I will. So the question is, what are your views on self denial? आपके जो विचार है वो आत्म इनकार को लेकर, खुद का इनकार करने को लेकर क्या है? एंड वी ब्रीफली हम लोगों ने रिफ्लेक्ट किया जीसस के एग्जाम्पल में, जो हमें यह बताता है कि जब यीशु मसीह गेत्सेमनी की बारी में थे तो उन्होंने बोला, एज अ ह्यूमन उन्होंने भी ऐसा प्रार्थना किया था कि परमेश्वर अगर हो सके तो ये प्याला टल जाए, परंतु मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी होने पाए. सो यीशु मसीह ने खुद ये फेस किया है, खुद हमारे सामने एक एग्जाम्पल रखा है. सो आई वुड लाइक टू आस्क पैनल कि व्हाट इज योर व्यू ऑन सेल्फ डिनायल, और इफ एनीथिंग यू नो, अगर आप कुछ भी वचन से या अपने जीवन से या कोई अपने एक्सपीरियंस से या अपने व्यूज के हिसाब से शेयर करना चाहते हैं तो वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. Anybody could go ahead. Thank you for that question, Rohama. Self-denial, खुद को चीजों में इनकार करना प्रभु के लिए, ये I can say कि for a believer, एक विश्वासी के लिए बहुत ज़्यादा महत्व का है, because we present ourselves as ambassadors. हम खुद को अपना लाइफ प्रेजेंट करते हैं अनबिलीवर्स के सामने, लोगों के सामने, इनफैक्ट बिलीवर्स के सामने भी. तो मेरे लिए इफ आई थिंक ऑफ सेल्फ डिनायल, इट इज जस्ट नॉट, ये सिर्फ जो प्रभु को नहीं जानते हैं उनके सामने अपना चॉइसेस ही रखना नहीं है, बट अपने निजी जीवन में लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो प्रभु हमें कन्विक्ट करता है, पवित्र आत्मा हमें कन्विक्ट करता है दैट दिस is not something that God's child should think, even if our हमारे जो thoughts होते हैं, हमारे जो desires होते हैं, तो every time in every aspect, every department, हर एक डिपार्टमेंट हमारे जीवन का हमें वो जांचना चाहिए कि हम खुद को रख रहे हैं कि प्रभु को रख रहे हैं. तो मेरे लिए अगर मैं अपने जीवन को एग्जामिन करूँ तो मेरे लिए सेल्फ डिनायल वो सारी चीजों में होगा, इनफैक्ट सिन भी, पाप भी, it is telling no to our flesh, telling no to our desires, telling no to indulging, किसी चीज में indulge करने के लिए खुद को ना बोलना, एंड प्रभु का वचन एज अ गॉड चाइल्ड व्हाट तभी हमें बर्ताव करना चाहिए, जो जिस वे में हमें चॉइसेस लेना चाहिए अपने जीवन को लेके. तो वो सारी चीजों में I can say that we should deny ourselves and carry Christ. Yeah. So thank you, Sophia. Yeah, requesting And other also, panel one more members. thing to add, I want to share a verse in Hindi. Huh. I'll just quickly share. Yes. So this is from First Corinthians chapter 2, verse 1 to 5. But I'd emphasize on verse 2. Sorry, not verse 2. Okay, I'll read it too. And so it was with me, brothers and sisters, when I came to you. I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you the testimony about God. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. So this specific verse where Paul says that to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. हिंदी में ये वचन है फर्स्ट कोरिन्थियंस दूसरा अध्याय और वर्स 1 to 5. और ये भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया या कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को
छोड़ और किसी बात को न जानूं। तो पॉलुस जैसे कहता है that how important it is, you know, to have this base of understanding and keeping always in mind that uh, uh, the life of Jesus Christ that was crucified. So it becomes when we जब हम उस बात को याद करते हैं तो हमारे लिए बहुत I can say it motivates, for me it motivates to deny myself in every department of my life. So that's all I want to say. Yeah, thank you, Sophia. Yeah, Umang, would you like to go ahead? Yes. Yes. I think जब भी हम self denial का बात करते हैं तो मुझे I'm reminded of Luke chapter 14 verses 25 onwards and वो याद Luke, दिलाता you है said कि Luke chapter 14 Yeah. was okay. हाँ मतलब you know, in short I'll tell you what that topic says about. It is about cost of discipleship or the cost of following Jesus Christ. And as you read it would it's a very difficult verse because it says that you have to, you know, unless you hate your own father, mother, wife, children, brothers, sisters, and in the end, even your own life, you cannot be my disciples. मतलब प्रभु ये नहीं बोल रहा है कि भाई तुम अपने माँ बाप को हेट करो, बट वो ये बता रहा है कि भाई तुम मुझे इतना प्यार करो कि मेरे प्यार के सामने मतलब all these other things के भाई any other relation is not, it looks like hate. मतलब this is the kind of love or commitment Jesus demands from us. And furthermore he doesn't stop there. मतलब वर्सेस 33 वो बोलता है कि भाई तुमको सब कुछ छोड़ना होगा मेरे लिए. एंड मुझे लगता है दैट इज व्हाट इज डिनायल. मतलब अगर मुझे आज मैं अगर आज प्रभु में नहीं होता तो डेफिनेटली एक पॉइंट ऐसा आता कि भाई आई वुड जस्ट एंजॉय माय वर्ल्डली लाइफ जो है वो. मतलब भाई काम करो मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे दोस्तों के साथ जाओ, पैसे उड़ाओ, बाहर खाओ, जो भी है, एंड मूवीज एंड व्हाट नॉट. बट बिकॉज यू आर इन क्राइस्ट यू अंडरस्टैंड हु यू आर. मतलब यू आर नॉट ऑफ द वर्ल्ड. हम ये संसार में जी रहे हैं बट हम ये संसार के नहीं है. एंड कितने बार ऐसा होता है कि मतलब इट इज डिनाइंग. मतलब मेरे फ्रेंड्स कुछ करने जा रहे हैं बट आई नो दिस इज नॉट राइट फॉर मी टू बी पार्ट विद देम, तो आई हैव टू स्टॉप. मतलब मसीह जीवन में ये एक चीज बहुत जरूरी है कि बोलते हैं ना, यू विल हैव टू लिव लाइफ विद बीट ऑफ अ डिफरेंट ड्रमर. मतलब तुम ये जो दुनिया कर रही है वैसा नहीं, तुम्हारा परमेश्वर जो कर रहा है वो. और इट्स नॉट ऑलवेज इजी बट गॉड थ्रू हिज स्पिरिट ही गिव्स यू स्ट्रेंथ to do that. So yes, self denial is like it's going to, you have to deny everything, be it your time, be it everything. मतलब आज मेरा जो टाइम है वो मेरे लिए नहीं बट मैं परमेश्वर के लिए यूज कर रहा हूँ. सो हाउ विल आई ग्लोरीफाई इट. अगर आज मैं काम में हूँ तो मेरे लिए नहीं बट आई एम वर्किंग फॉर गॉड, सो हाउ वुड आई ग्लोरीफाई गॉड देयर. तो ये जानना बहुत जरूरी है. एंड जीसस डिमांड्स नथिंग लेस, ही डिमांड्स एवरीथिंग फ्रॉम यू. Yes. Yeah, thank you for sharing that, Umang. Yeah, Jobin. सेल्फ डिनायल डेफिनेटली अगर मुझसे पूछें कि वो मेरे लिए क्या मायने रखता है, तो बिब्लिकली यस, इट इज़ अ वेरी एविडेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि बाइबल खुद ये कहता है या परमेश्वर के दासों ने खुद ये कहा है कि मैं घटूं और वो बढ़े. सो डेफिनेटली दैट इज़ अ ट्रूथ. पर जब हम हमारे दिनचर्या के कामों में, like you know, this is a youth meeting, right? So we are a lot of youth over here. तो हम में से मैं भी like जब कॉलेज में था या दोस्तों के साथ रहता था कॉलेज के दिनों में, डेफिनेटली एक ऐसा हमेशा एक इंस्टेंस रहता है जब हम भूल जाते हैं कि वी आर क्रिश्चियंस. लाइक यू नो, देयर ऑलवेज दैट टाइम वी ऑलवेज नो दैट वी आर बिलीवर्स, हम वी आर क्रिश्चियंस, वी आर चर्च गोइंग पीपल, हम ये सारी सच्चाइयों को जानते हैं. बट देन जब हम वो यूथफुल लाइफ में रहते हैं, उसके पीक में रहते हैं, तो हम डेफिनेटली भूल जाते हैं थोड़े समय के लिए कम से कम के वी आर बिलीवर्स. तो ये सेल्फ डिनायल वाला जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज वेरी हैवी, सीरियसली वेरी हैवी ड्यूरिंग व्हेन वी आर
like in that school age, or 18, 19, 20, I would say 25. No doubt it really affects the person who is in 50 also, but then definitely youth में ज़्यादा. तो हम कितना भी कहें किसी को कि go with your self denial, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, अगर मैं खुद को भी कहूँ तो कहीं ना कहीं हम वो चीज पूरे तरीके से we won't be able to justify that concept completely. मैं इसलिए कई बार क्या सोचता हूँ कि rather than getting into that self denial, focusing on Lord will be much more better. Okay, focusing on self rather than focusing on self and thinking of how can I deny myself and get closer to God. Think of God himself and you get closer to God. Like one example that I always keep in my mind is, एक अगर बच्चा है जो उसके दादा के चश्मे के साथ खेल रहा है, that can be a gold framed चश्मा होगा, but when he is being asked for that specs, वो बच्चा नहीं देगा, because the glory of that specs is too high for the child. जबकि उस बच्चे को अगर 5 स्टार दिखा दो या कोई चॉकलेट दिखा दो, वो तुरंत वो चश्मे को छोड़ देगा और वो चॉकलेट के पास जाएगा, because the glory of chocolate is much more higher now. So self denial according to me is, rather than focusing on self denial, you focus on God. Automatically you understand your glory is nothing, right? एक गैलीलियो से रिलेटेड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज गैलीलियो, मैं स्कूल टाइम में एक स्टोरी पढ़ा था व्हिच सेड गैलीलियो एक बार बैठा हुआ था and a person came to him. I don't know if this is true or not, but I read it during my school days कि उसे किसी ने पूछा, कुछ बोलने के लिए मतलब he came to say something, that person came to say something to Galileo. और जब बात कर रहे थे तो Galileo was very busy with his science work, lab and everything. तो वो भाई जो उनके करीब आया था, बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रहा था. So Galileo wanted to avoid him. So उन्होंने इससे एक ही पूछा, 3 चीजें पूछी. क्या ये मेरे बारे में है जो बात तुम कहने जा रहे हो? तो उस भाई ने बोला कि नहीं, ये मेरे बारे में नहीं है. नहीं, ये तुम्हारे बारे में नहीं है. उसके बाद पूछा कि क्या इससे मेरा फायदा होगा? बोला कि नहीं. क्या ये बात मुझसे कहीं पर भी जुड़ा हुआ है या किसी भी तरीके से मुझसे कनेक्टेड है? बोला कि नहीं. देन आई डोंट वांट टू लिसन इट. सो प्रोबेबली वी कैन कीप दिस थिंग इन आवर माइंड कि जब भी कोई इंस्टेंसेस आता है, कोई सिचुएशन आता है, वी कैन जिसे हमें लगता है कि वी नीड टू अवॉइड और वी नीड नॉट टू अवॉइड, मतलब जो भी अगर हमें उसे जज करना है कि कौन से पैनल में हम उसे रखें, so we can ask this simple question like, is it about God? Does God has any connection with this, and will this be beneficial for God's work? So if we keep that, automatically we will self-deny ourselves and we may probably move ahead with what exactly God wants us to do. That is what I think about that self-denial. Yeah, thank you, Jobin. Thank you, Sophia. Thank you, Umang, for answering this question so beautifully. And जब मैं इस टॉपिक के बारे आत्म इनकार, खुद का इनकार करने के बारे सोचती हूँ, तो मुझे एक एग्जाम्पल बाइबल का याद आता है, अब्राहम के बारे. व्हेन परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि अपने बेटे को जाके बलिदान कर दो. सो मैं कितने बार ऐसा सोचती हूँ कि अगर मैं अब्राहम की जगह में होती तो मैं क्या करती. तो डेफिनेटली अगर मैं अब्राहम की जगह पे होती तो मैं वो नहीं कर पाती. मुझे ऐसा लगता है कि ये परमेश्वर का वॉइस नहीं है जो मुझे अपने बेटे को बलिदान करने को बोल रहा है. ये शायद मेरा ही वॉइस है या तो ये शैतान का वॉइस है. शायद मैं इस तरीके से अपने आप को दरकिनार कर लेती, साइड कर लेती. बट ये अब्राहम का जो एग्जाम्पल है वो इट्स सच अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, इतना सुंदर एग्जाम्पल है. और जिसमें अब्राहम ने खुद का इनकार किया और उसने ऑलमोस्ट अपने बेटे को अपने हृदय में तो मार ही दिया था, क्योंकि उसने वो एक्स चला ही दिया था अपने बेटे पे. पर एन मौके पे परमेश्वर ने रोक लिया और प्रोवाइड किया उसको एक मेमना कि वो बलिदान चढ़ा पाए. और इसीलिए अब्राहम को परमेश्वर ने विश्वास का पिता करके भी परमेश्वर के वचन में बताया गया है. सो आई कुड think of that incidence, and वो मतलब that's a very high level of faith. So yeah, so with this हम लोग अपने next question की ओर बढ़ेंगे. और हमारा जो अगला question है वो है, we see competition everywhere. As a believer, is it okay to be competitive? So अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो हम अभी का जो संसार है, अभी का जो हमारा समय है,
उसमें प्रतियोगिता, जो कंपटीशन है, हर जगह देखते हैं, चाहे हम स्कूल में हो, कॉलेज में हो, नेबर्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, और कई बार खुद के फैमिली में भी हम ये प्रतियोगिता का कॉम्पिटिटिव नेचर देखते हैं। तो एज अ विश्वासी, एक विश्वासी होने के नाते, एक बिलीवर होने के नाते, क्या यह सही है कि हम कॉम्पिटिटिव हो, या हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए? Should I go first? Yes, Jobin. Yeah. कंपटीशन, सीरियसली जब मैं उस वर्ड के बारे में सोचता हूँ, वी ऑलवेज हैव दिस, वी कैन डिवाइड दैट इनटू टू, लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ये एक विश्वासी के ऊपर, एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है मेरे हिसाब से, कि वो इंसान कंपटीशन को किस हिसाब से लेता है। एज अ ह्यूमन बीइंग वी नीड टू बी कॉम्पिटिटिव। एज अ थैंक यू। As a human being, we need to be competitive, no doubt in that. तो competition अगर नहीं रहेगा तो there will be no growth. Okay, but how far it is positive, वो मैटर करता है। और अगर पॉजिटिव है तो उसमें प्रभु का प्रभुता कितना है वो मैटर करता है। सो अगर हम प्रभु में हैं और हम कॉम्पिटिटिव है, सो आई फील देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बिकॉज प्रभु खुद, like he himself was a person who worked. He was a carpenter. Lord Jesus Christ himself was a carpenter. ऐसा नहीं था कि he was not working and not doing anything and he was only within his ministry. जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं और उनके कामों को देखते हैं, हम जानते हैं और हम पहचानते हैं कि उनको उनके बारे में जब भी कहा गया है, उनके काम के बारे में कभी कोई नुक्स नहीं निकाला। भले ही उनको क्रूस पे चढ़ाने लायक सिचुएशन तक, मतलब फरीसियों ने और वहां के जो लोगों ने खड़ा किया था, बट स्टिल उनके काम के सिलसिले में हम कहीं पर भी शास्त्र में कुछ भी नहीं पढ़ते जिसे हम बुरा या बुरा कह सकते हैं। जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि he had a competition with himself कि he need to do everything best. So I feel if कल अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, कल मैं अगर किसी से बात कर रहा था, आज मैं उस इंसान से बात कर रहा हूँ, तो I should be in a competition with myself to improve the way I am speaking with that particular person so that the person see Christ in me. सिमिलरली अगर मैं कोई पढ़ाई कर रहा हूँ कल, तो आज मैं उसे कितना बेहतर और पढ़ सकता हूँ ताकि आई कैन ग्लोरीफाई गॉड थ्रू माई स्टडीज। सो competition is very much necessary, but that has to be healthy. एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इसका मतलब यह है कि हमें हमारे खुद के साथ कंपटीशन रखना चाहिए? नहीं। See, the world is full of beautiful things if we see in that way. Okay, there are so many beautiful things. You will meet so many competitive people, so many competent people. हम उनको देखकर बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो अगर हम दुनिया में हैं, सीखने लायक बहुत सारी चीजें हैं। The nature itself teaches a lot of things about competition. It is surviving pollution, it is surviving a lot of things like global warming, everything. It is going on and on. वो जितना survive करने की कोशिश कर सकता है कर रहा है. It is in competition. So we can learn a lot of things from different people, but what really matters is, are we in touch with God when we are competitive? Are we in God when we are competitive? And if we are, automatically things are going to be fine. Even if we face failure, we are okay with it, because we in the process itself we learned how is God handling me. इसलिए बहुत सारे भक्तों के गवाहियों में हम ये सुन सकते हैं कि प्रभु ने संभाला. I have heard few cancer patients who are in glory with God now. पर वो जब कहते हैं कि हमने कैंसर सर्वाइव किया, कभी वी हैड दैट प्रॉब्लम बट गॉड इज टेकिंग केयर ऑफ अस, कोई भी लेमैन ये सोच सकता है कि तेरा कैंसर तो कम नहीं हुआ, then what are you praising for? What are you praising God for? But that is the process we are going through, that competition that we go through each and every day. And probably when we are with God, that process itself makes us good enough to face the world. So I believe competition is necessary for a believing person, a person who believes in Christ. But what really matters is, in that competition, he needs to be in Christ. That's it.
Thank you, Jobin. Sophia and Umang? Yeah. I think competition wise, Christians could be competitive. I mean, Paul gives many reference about an athlete or a runner who is running a race. बट आई थिंक जैसे वो थ्री इडियट्स मूवी में था कि भाई सक्सेस के नीचे मत भागो बट रन आफ्टर एक्सेलेंस. आई थिंक वी बीइंग चिल्ड्रन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड हु इज परफेक्ट इन एवरी वे, इवन हमको हमारे हर चीज में परफेक्ट और एक्सेल करना बहुत जरूरी है. एंड वी आर अगेन इन द वर्ल्ड. एट टाइम्स कैसा होता है ना कि भाई बिकॉज मैं ये सोचता हूँ कि अरे मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं एक चर्च जाने वाला हूँ, should I take part in some competition or should I do some courses or learn something. मतलब we try to find that balance कि अरे यार मैं कितना इन्वॉल्व होना चाहिए या कितना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. एंड अभी रिसेंटली ही हम लोग का चर्च में एक मैसेज हुआ था ऑन द बुक ऑफ डैनियल. और अगर डैनियल का स्टोरी देखा जाए तो दीज गाइज वर बोलते हैं ना उनको एक्साइल में लेके आए थे टू अ बेबीलोनियन किंगडम. और the way the message came out was कि even though Daniel he was out away from his home, he was into a different world altogether. He took part over there. He studied their customs या फिर उनका जो knowledge है वो सब उसने जाना, वहाँ के स्कूल या यूनिवर्सिटी में स्टडी किया. But he had a line कि भाई जब वो खाने के मामले में बात आया कि भाई they wanted them to have some foods which is not right. और तभी डैनियल ने लाइन ड्रॉ किया कि भाई नहीं, ये इधर तक मैं करूंगा, ये नहीं. आई एम रेडी टू लर्न, आई एम रेडी टू बी पार्ट ऑफ इट, बट नॉट दिस वे. सेम वे फॉर अस. आई थिंक yes, Christians need to be competitive wherever they are placed. हमारे माइंड में वो होना चाहिए कि भाई we have to excel and God is there. मतलब उसने अपना वचन दिया है हमें. और I think God's word, na, it makes you wise. And I think if we are just laying back और पीछे अगर हम लोग रहे कि भाई नहीं, we have to be humble, no doubt about it. But yes, I think being Christians, we have to be competitive wherever we are, and we have to excel beyond competition. जो भी करो, you give your very best and do the rest to God. Yeah. Thank you, Umang. Yes, Sophia, we would like to hear from you now. Yes, मैं जॉबिन और उमंग से काफी सहमत हूँ. बट वन थिंग दैट आई रियली लाइक, एक बात जो मुझे बहुत पसंद आई विच उमंग ने मेंशन किया, दैट प्रभु का वचन जानना हमें बहुत वाइज बनाता है, विच इज वेरी वेरी ट्रू. लाइक सो टू आंसर योर क्वेश्चन रुहामा कि हमें कॉम्पिटिटिव होना चाहिए कि नहीं, आई फील कि हमें उसका इट डिपेंड्स ऑन आवर पर्सपेक्टिव. हमारा एक नजरिया होना चाहिए बीइंग अ गॉड चाइल्ड फर्स्ट, कि हम सपोज अपने स्कूल में है या फिर कॉलेज में है, हमारे वर्क प्लेस में है, हम वी हैव टू आइडेंटिफाई आवरसेल्फ इन क्राइस्ट फर्स्ट. वो हमारा एक पहला स्टेप होना चाहिए. सेकेंड चीज शुड बी व्हाट वी आर फॉर देयर. लाइक अगर हम किसी जॉब पे है, कुछ कार्य हमें दिया है, तो वी शुड अंडरस्टैंड द सोर्स. जो हमारा स्ट्रेंथ है वो किससे आता है. If we are able to work hard, who is giving that strength to us? So if we identify and वो एक नजरिया हम रखेंगे, so it gives a completely different perspective to perform wherever we are placed. जहाँ पे भी हम place किए हुए, be it in school, be it in a college, हमारे work place में हो, तो अगर उस strength से, उस hard work से जो हम achieve करते हैं, we should be हम बहुत कंटेंट या फिर सेटिस्फाई हो जाएंगे अगर हमारा नजरिया वैसा है, टू गिव ग्लोरी टू गॉड. एंड coming back to the point of being competitive, yes, हमें definitely as God wants us to do well in our life, you know, as and set example for others. And first thing, I mean, after identifying ourselves in Christ, second thing I feel is being sincere. जो you know प्रभु का वचन कहता है that we are doing this for Christ and we are here to glorify him. We should never forget that.
ये कंपटीशन के when we get engrossed in working hard, then जब हम बहुत उस चीज में उलझ जाते हैं कि हमें ये परफॉर्म करना है, हमें ये अचीव करना है, we should never forget कि हमारा अल्टीमेट गोल और हमारा आइडेंटिटी जो प्राइस में है एंड हमें जो चीज अचीव करना इज टू ऑलवेज रिप्रेजेंट हिम इन एंड बी सिंसियर इन दैट वर्क. So yes, we have to be competitive, but we should never drift the kind of values that God's word gives. As Umang said, Umang ने mention किया that प्रभु का वचन हमें बहुत wise बनाता है. तो जो हम challenges face करते हैं हमारे studies में, हमारे work में, we will always be able to deal with those challenges, those struggles, and anything, any politics that goes on जो corporate world में होता है, और anything, we will be able to deal with it. हम उससे बहुत better way में deal कर सकते हैं being a Christian. So yeah, for me, competition personally is having a perspective that you are first God's child, and God wants you to definitely do well in all the aspects of your life. Thank you to all the panelists. So trust me, ये जो question है competition पे, ये मेरा आज का जितने भी questions हम पूछ चुके हैं और पूछने वाले हैं उन सब में सबसे ज्यादा favorite question है, because when I reflect back in my life, जब मैं अपने life के बारे में सोचती हूँ, तो I know कि since my childhood I was always very competitive, and even right now also I'm very competitive. So but जब से मैंने परमेश्वर को अपनाया, तब से वो कंपटीशन का नजरिया, जैसे all of you have put it forward, आप लोग सब ने बताया कि वो नजरिया चेंज हो गया. पहले मैं दूसरों के साथ कॉम्पीट करती थी, मुझे ऐसा क्लास में फर्स्ट आना है, क्लास स्पोर्ट्स में सबसे अच्छा करना है, और कुछ भी चीज है मुझे सबसे अच्छा करना है और लोगों के हिसाब से. बट आई वुड लाइक टू कोट वन सेइंग बाय मदर टेरेसा. तो मदर टेरेसा ने एक चीज कहा था कि गॉड हैज कॉल्ड अस टू बी फेथफुल एंड नॉट सक्सेसफुल. परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्य होने के लिए बुलाया है, ना कि सफल होने के लिए. अब इसका मतलब ये नहीं है कि सफलता परमेश्वर को नहीं पसंद है. अगर उनके बच्चे सफल हो, डेफिनेटली उनको पसंद है, बट परमेश्वर के लिए ज्यादा मायने रखता है हमारा विश्वास योग्यता. हमारा परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होना परमेश्वर को ज्यादा अच्छा लगता है. एंड एज यू ऑल हैव पुट, सो आई वुड लाइक टू समराइज इट कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी कर रहे हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए करें और अपना बेस्ट दे, अपना फेथफुल रहे उसके प्रति. क्योंकि आई रिमेम्बर देयर इज अ वर्स, एक वचन है जहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम आत्मिक बातों के साथ साथ और सब बातों में भी उन्नति करें. सो डेफिनेटली गॉड वांट्स अस टू ग्रो स्पिरिचुअली. ये तो निश्चित है कि परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक रूप से उन्नति करें, परंतु लाइफ के हर क्षेत्र में, हर एस्पेक्ट में भी उन्नति करें, ये परमेश्वर को प्रसन्न है. एंड डेफिनेटली प्रमोशन और ऊपर जाना, इट कम्स फ्रॉम लॉर्ड. वी कैन ओनली डू वन थिंग, हम लोग फेथफुली, विश्वास योग्यता के साथ हमें जो काम एलोकेट किया गया है वो कर सकते हैं. अगेन जैसा परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें विश्वास योग्य रहना है छोटे से छोटे चीजों में, तब परमेश्वर हमें बड़े से बड़े चीजों को सौंपता है हमारे हाथों में. एंड एज यू गाइज वेर गिविंग एग्जाम्पल ऑफ डैनियल, डैनियल इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर. एंड जोसेफ, अगर यूसुफ का हम लाइफ देखें तो वो एक फॉरेन कंट्री में था, एक ऐसा कंट्री में था जहां कोई भी उसे नहीं जानता था, पर वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था, उसके अंदर परमेश्वर का भय था, और परमेश्वर ने उसको वैसे जगह पे इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हुए भी उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया, प्रधानमंत्री बनाया. एंड विच इज, अगर हम रिफ्लेक्ट बैक करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इट्स इम्पॉसिबल. आई मीन कैसे हो सकता है एक दूसरे देश का इंसान एक दूसरे किसी और ही देश में, एक तरीके से दुश्मन देश में जाके वहां का प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकता है. बट यस, ये परमेश्वर ही का काम है. और अगर हम जोसेफ के लाइफ के बारे में, यूसुफ के लाइफ के बारे में डिटेल स्टडी भी करें, सो उसने एफर्ट किया था कि वो हर एरिया के बारे लर्न कर पाएगा, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो कमर्शियल हो. आप आज करके टर्मिनोलॉजी में हम ये सब बोलते हैं, या लॉजिस्टिक्स हो, इफ यू विल डिग इट डाउन. सो वी फाइंड दैट ही literally put his best on to learn all those areas and gained knowledge. And then in the right time God lifted him up.
for His glory. जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, as a believer, how shall we behave or conduct ourselves at workplaces or at educational institutes, for example, school and colleges? एक विश्वासी होने के नाते हमें हमारा चाल चलन या हमारा व्यवहार हमारे कार्य के स्थान में या हमारे स्कूल या कॉलेज के स्थान में कैसा होना चाहिए. आई नो दिस क्वेश्चन इन इटसेल्फ इज द वास्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बट आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पैनलिस्ट, मैं सारे पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जब अपने काम की जगह पे होते हो या जब आप पढ़ाई कर रहे थे उसके जगह पे थे, तो 2 या 3 बातें जो आपने अपने 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 जहन में रखी, आपने अपने दिमाग में रखी कि ये तो हमें करना है या ये चीज है, या फिर एक लेंस जो परमेश्वर का लेंस के थ्रू वी सी एवरीथिंग. सो व्हाट वाज दैट? मेरे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ था जो आई वुड से मेरे मॉम ने मेरे को सिखाया था कि गॉड इज ऑलवेज वॉचिंग यू. मतलब मॉम ये कहती थी कि भाई तू अब इवन तो तू स्कूल जा रहा है, घर से बाहर जा रहा है, बट देयर इज गॉड हु इज ऑलवेज वॉचिंग यू. एंड वो चीज़ ने मेरे ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट किया. मतलब इट मेड मी रियलाइज कि भाई ओके, इवन इफ माई अदर, मतलब डेफिनेटली उन्होंने मुझे परमेश्वर के बारे में सब सिखाया था कि भाई दीज आर द थिंग्स गॉड लाइक्स एंड दिस इज व्हाट ही डजंट लाइक. तो जब मैं स्कूल में हूँ या बोलते ना कॉलेज में, मस्ती तो किया है मैंने, बट देयर वाज दिस लेंस कि भाई गॉड इज वॉचिंग, सो दीज थिंग्स इफ आई डू डेफिनेटली वो बचने नहीं वाला है. मतलब माई टीचर्स मे नॉट बी एबल टू सी मैं क्या कर रहा हूँ या समवन एल्स, बट गॉड इज एबल टू डू. और वो मैंने बहुत एक्सपीरियंस भी किया. मतलब ऐसे छोटे छोटे चीज जिधर में नहीं पकड़ा जाना चाहिए मैं पकड़ा जाता था. एंड इन दी एंड इट मेड मी रियलाइज कि भाई उमंग, तू यू हैव टू वॉक इन हिज पाथ. मतलब तू मस्ती कर या जो भी कर, गॉड इज वॉचिंग एंड ही इज गोइंग टू ब्रिंग यू. मतलब ही इज गोइंग टू, अगर तू गलत करेगा तो भाई पनिशमेंट है. इफ यू डू व्हाट इज राइट देयर इज अ रिवॉर्ड. दैट हेल्प मी अ लॉट. मतलब अभी स्कूल टाइम में इज बोलते हैं ना, स्कूल से जब कॉलेज में ट्रांजिशन करते हैं तो तभी थोड़ा फ्री बर्ड हो जाते हैं. मतलब पहले यूनिफॉर्म पहनते थे, अब यूनिफॉर्म नहीं पहनना है, तो इट काइंड ऑफ फ्रीज. ऐसा लगता है कि भाई हम आजाद हो गए, बहुत कुछ कर सकते हैं. एंड सो काफी फ्रेंड्स थे मेरे जो मतलब वो बैड हैबिट्स में जाने लगे कि भाई बोलते हैं ना ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड ऑल. एंड दे वुड ऑलवेज कम एंड बोलते अरे तू भी ले, बट आई न्यू कि नहीं भाई ये सही नहीं है मुझे जाना. सो दैट्स वेयर इन आई हैड टू ड्रॉ अ लाइन. एंड फिर ऐसा हो गया कि भाई these guys would meet for some parties and all, but I know such things were going to happen. तो भाई मुझे वहां पे नहीं जाना है. It is costing me my friendship, but you come to that realization कि भाई who do you want to please? You want to please your friends or you want to please God? एंड मेरे लिए तो ऐसा था कि मैं अगर उधर जाऊंगा तो परमेश्वर को पता चलेगा और मुझे किधर से तो फटके मिलेंगे. तो मतलब दैट हेल्प मी टू स्टे अवे फ्रॉम इट. बट that's it. So yes, wherever you are, be it school, colleges, remember God is always watching. तो वही फिर देख लो. Yeah, thank you, Umang. That was so innocent, but so real. I mean, we at times forget. हम कितने बार भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमें देख रहा है और हम या कितना lightly लेते हैं. But keeping that thing into our head and मतलब उस बात को अपने दिमाग में रखना, जहन में रखना, और सब चीजों कुछ भी करने से पहले, कोई भी चॉइस लेने से पहले ये समझना कि मैं कुछ भी कर लूं परमेश्वर पकड़ ही लेगा, परमेश्वर जानता है और अकॉर्डिंगली हमें रिवॉर्ड भी मिलेगा. जो सही है वही हमें मिलेगा. सो वेरी इनोसेंट बट वेरी रियल एंड ट्रू, या एज पर वर्ड ऑफ गॉड. Yes, I would request Job and Sophia to contribute. Yes, actually, well said, Ruhama. As you said, that was really innocent what Umang shared. Yeah, so in terms of behave karna, I can say college time pe, I'll be honest here, I don't think I justified my behavior that well. Definitely, I used to not do anything wrong or something like that, but to develop that attribute, like bearing that fruit, जो प्रभु का वचन कहता है, the fruit of the spirit, bearing that fruit, if I say, I feel that प्रभु के बच्चे होते हुए हमें वो सारे fruits bear करना चाहिए in all the phases of our life.
So I can say personally, I don't think I have justified myself well enough in college, but definitely in workplace as I started, मैं प्रभु के विश्वास में मैं बढ़ती गई. बहुत सारे ऐसे opportunities आते हैं, like coffee table talks, washroom talks, filling the bottle talks, you know, hi hello में भी ऐसी बहुत सारे snippets हो जाते हैं. Like लोग एक दूसरे के बारे में gossip करते हैं. The way you put your point across, तुम्हारा उस चीजों में contribute ना करना. At suppose in cafe or canteen we're having lunch or a coffee, बहुत सारे, you know, people crack jokes, people crack share their insecurities, suppose relating to job, उनका कुछ अगर personal if they are going through a bad experience at work, काम के दौरान बहुत pressure हो रहा है, so you should behave differently than them. You should be very calm at such circumstances and situation, and you should portray a behavior where you show that God is, you know, the author of your life, and not the situations, not the problems, not the circumstances, and not the people around. So ये सारे बहुत सारे opportunities है जहाँ पे प्रभु के बच्चों को मौका मिलता है अपने वर्क प्लेस में या फिर कॉलेज में भी. सपोज आपको मार्क्स कम मिले हैं, so you should rather be very I can't say that as a human तुम निराश होना एक टेंडेंसी हो जाता है, बट उस निराशा में भी या फिर आपने बहुत मेहनत किया, it happens, but you should not lose hope. ये जताना कि ओके अभी आगे अभी क्या होगा, you know, that expression of tension should, as a student, should not be there. You should always as a student आपको ये realize करना चाहिए that God has a very good future, you know, he knows our future. At workplace also, at college also, ये सारे बहुत सारे opportunities प्रभु के बच्चों को मिलता है to portray or also to you know, create an environment of positivity and also share about your faith to others. So this is how I feel God's child should behave in school or colleges, or anywhere we have faith. Yeah, thank you, Sophia. For Yes, me, Jobin. for me, मेरा जो थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग था, मैं स्कूल में बहुत बड़ा बदमाश था, but when I came to college, things Jobin, little louder, little louder. Okay. Am I audible now? Yes. मेरा थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग था, जहाँ पर यूजुअली बच्चे जो हैं स्कूल में थोड़े अच्छे होते हैं और कॉलेज में जाके ज़्यादा बिगड़ जाते हैं. मेरा उल्टा था, स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था और कॉलेज में जाके एक्चुअली आई गॉट इनटू अ सिचुएशन जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा प्रभु के बारे में सीख पाया. आई वोंट से आई वाज परफेक्ट, बट देन हाँ, बहुत ज़्यादा. The reason is God himself, because he gave me two wonderful friends जिसके वजह से they were believers too. और मेरे जाने से पहले से वो वहाँ पर थे. They were actually my seniors. So when I went there, क्योंकि चर्च के थे एंड ऑल, बिकॉज आई नेवर न्यू देम पर्सनली, बट देन वहाँ पर पहुंचे, चर्च के थे, तो उन्होंने मेरे लिए रूम बुक कर लिया था हॉस्टल में, एंड दे प्लान्ड इन सच अ वे जहाँ पर वो मेरे साथ ही रहने वाले थे, सो दैट यू नो आई डोंट फॉल इनटू रैगिंग एंड ऑल दिस थिंग्स. आई डोंट नो व्हाई दे केयर्ड फॉर मी सो मच, बट देन समहाउ दैट हैपेंड. सो गॉड्स ग्रेस इट वाज. एंड इसलिए जब स्कूल का लाइफ में देखता हूँ, वहाँ से जब मैं कॉलेज देखता हूँ, तो मेरा जमीन आसमान का फर्क है. और बीच में, कॉलेज और स्कूल के बीच में भी कुछ इंसिडेंसेस हुए जिसके वजह से मैं प्रभु के बहुत करीब पहुंचा था. एंड आई बिलीव इट वाज गॉड्स प्लान फॉर मी कि जब मैं कॉलेज में एंटर हुआ तो मेरे लिए प्रभु ने एक नया पूरा शुरुआत रखा था. इट वाज अ न्यू बिगनिंग फॉर मी, फॉर माय लाइफ. सो अकॉर्डिंग फॉर मी इट वाज लाइक, यू नो, मेरे लिए बहुत अच्छा था मेरा कॉलेज का टाइम. हम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते थे, हम क्रिश्चियन सॉन्ग्स बैठ के गाते थे कॉलेज क्लासरूम्स में. हमारे साथ बहुत नॉमिनल क्रिश्चियंस भी थे, तो वो सब भी आ जाते थे. सो एक्चुअली स्पीकिंग, आई हैड अ वंडरफुल टाइम. बट द क्वेश्चन इज कि लाइक, यू नो, वर्क प्लेस में हम कैसे प्रभु को विटनेस कर सकते हैं या प्रभु के बारे में बोल सकते हैं. यू नो, आफ्टर दैट व्हेन आई started working,
I really understood. Like college was very good, like, witnessing God, speaking about God. It was all fabulous. But when it came to workplace, you are going to meet individuals from different areas, like, of the world. They have different standards, they have different कॉन्सेप्ट्स ऑल टुगेदर इनसाइड द हेड. उनका अपना लाइक्स डिसलाइक्स है. जरूरी नहीं है कि वो आपको रिस्पेक्ट करे, आपके आपके आइडियोलॉजी को रिस्पेक्ट करे. इन सब के बीच में व्हाट आई अंडरस्टूड वाज कि if you want to survive somewhere, being a Christian, and if you want to show others you are a Christian, you just have to be different. And that different doesn't mean like, you have to elaborate yourself and tell 10 people कि I am a Christian, I am a Christian. नहीं, वो एग्जिबिशन करने की एक्चुअली जरूरत नहीं है. बिकॉज you just have to be different from them. Like, आज का दुनिया इतना ज्यादा कपटी बन चुका है, इतना बड़ा ठग बन चुका है कि अगर आप थोड़ा सा अच्छा बन जाओ ना, तो लोग आपको नोटिस कर लेंगे कि भाई तू अच्छा है. तो आपको कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है. तो दैट इज अ फर्स्ट स्टेप बेसिकली व्हाट आई फील कि लाइक, आप बस 10 लोग खड़े रह के गालियां बोल रहे हैं, आप बस गाली मत बोलो. वो इंसान सोचेगा कि लाइक, तू अलग है हमसे. Just don't have to. You can be like, worst inside, a hypocrite inside, but if you don't speak like them, that is it, they will tag you as a sharif insan. Okay, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है कि तू टाई वाला बंदा है. टाई वाला बंदा इज अ स्लैंग ओवर हियर व्हिच सेज के लाइक, तो बहुत शरीफ है. बिकॉज मैं गालियां नहीं देता हूँ जैसे वो देते हैं, या मैं कुछ डबल मीनिंग बातें नहीं करता हूँ जैसे वो करते हैं. So yeah, so this is a kind of thing that we can do as an initiative, like, just be different from them. ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, just be different. And second thing is, what I always had during my college and my work life is, I always have a Bible with me, which is open. Okay, मैं जब कॉलेज में हुआ करता था, मेरे हॉस्टल बेड के एक कोने में मेरा एक बड़ा सा बाइबल ओपन रहता था. एंड एज आई टोल्ड यू, आई हैड माय फ्रेंड्स आल्सो विद मी. हम बाइबल को वेपन बोलते थे, हथियार बोलते थे. दैट वाज अ स्लैंग दैट वी यूज्ड फॉर बाइबल. तो बाइबल को हम हथियार बोलते थे. तो आई हैड अ बिग बाइबल, अ ट्रांसलेशन बाइबल. सो माय फ्रेंड यूज्ड टू टेल कि वो टैंक है, उसके पास जो है वो पिस्टल है. तो दिस वाज द नेम्स दैट वी गेव. तो लाइक, आई हैड मतलब उस टाइम से वो आदत है कि बाइबल को ओपन रखो. एंड ट्रस्ट मी, दैट हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी. जब भी हम फ्री रहते हैं, नाउ ऑल्सो व्हेन मेरा जो कीबोर्ड ड्रॉवर है कीपैड का, वो जब मैं खींचता हूँ तो आई हैव अ बाइबल ओपन देयर. तो वेन एवर आई हैव नो वर्क और आई एम टायर्ड, आई जस्ट लाइक पुल इट, क्योंकि वो इट इज अ वेरी स्लाइडिंग वन, राइट. तो खेलने के लिए भी पुल इट, और जब वो पुल होता है तो बाइबल खुला हुआ दिखता है. और जब दिखता है तो यू रीड समथिंग आउट ऑफ इट, एंड दैट एक्ट्स लाइक अ बूस्टर बूस्टर डोज whenever you're down, whenever you're confused. And workplace and colleges, or that time period when you are into all those things, are definitely confusing time period, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता बहुत बार कि हमें क्या करना चाहिए. So that really helped me or helps me. अभी भी मेरे पास मेरे कीबोर्ड ड्रॉवर में वो है, अभी भी एक बाइबल, छोटा सा बाइबल मैं हमेशा रखता हूँ. तीसरा चीज है द टंग. डोंट स्पीक evil with your tongue. Never do that. I mean, I feel very personally, I feel very bad when I speak something bad about someone, because I believe even if you're speaking something about a person, that person about whom you're speaking, वो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो सकता है विश्वासी हो सकता है नहीं विश्वासी हो, but every human being is a creature of God, like creation of God. And हर इंसान के अंदर प्रभु ने उतना ही मेहनत किया है जितने एक विश्वासी के जीवन में किया है. डेफिनेटली विश्वासी के जीवन में थोड़ा सा ज्यादा किया है, बट हर व्यक्ति के लिए प्रभु ने उतना ही मेहनत किया है. he decided his like God decided his birthplace, birth time, his parents, like, और प्रभु ने उन लोगों के लिए भी कलवरी के क्रूस पर जान दिया है. So every person is special in front of God. So when we are speaking ill about someone, workplace में हो या college life में हो, या gossip कर रहे हो, generally we are speaking about something ill about that creation of God, which is very special. So I believe, like, you keep three things in your mind, you're all set. Like, I like guarantee कि workplace हो या college place हो, people will definitely make you different, or make you believe, like, tell about you कि you are a different person. And that would be a starting of sharing gospel.
That's it. Thank you, Jobin. I just would like to add another question to which I asked. So as जैसा जॉबिन बता रहे थे कि we don't have to be elaborate. I mean, which I also believe कि अगर मैं एक विश्वासी हूं तो जरूरी नहीं है कि मैं ऑलवेज बहुत हम्बल होंगी या ऑलवेज बहुत कमिटेड होंगी या ऑलवेज बहुत पीस लविंग होंगी या ऑलवेज मेरे मुंह से कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं निकलेगा. बट देन वी हैव टू बी यू नो very simple and I would like to bring in gifting ka concept here. So sabka gifting is different and it doesn't mean that Christ is perfect and हम लोग हमेशा उस जर्नी में है, उस यात्रा में है जहां हम यीशु मसीह की नाई लगातार बनते जाए, धीरे 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 बनते जाए. पर हम लोग सब कभी भी वो 100% परफेक्शन नहीं पे नहीं पहुंचेंगे जब तक इस संसार में रहेंगे. बट हाउ डू यू सी, मतलब आप कैसे देखते हो जो आपका गिफ्टिंग है, परमेश्वर ने किसी को बाइबल टीचर होने का गिफ्ट दिया है जो बहुत ही अच्छे तरीके से परमेश्वर का वचन बता सकते हैं, कितने लोगों को काउंसलिंग का गिफ्ट दिया है जो वन ऑन वन परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात कर सकते हैं, किसी लोगों को ये गिफ्ट है कि उन्होंने मुंह से कुछ गलत बातें बोली ही नहीं है या बोलते ही नहीं है या उनको बोलना ही नहीं पसंद है, या किसी लोगों को हॉस्पिटैलिटी का गिफ्ट है कि वो अपने घर पे बुला के लोगों के लिए डिनर एंड जो नॉर्मल अगर स्पेशली और सब जगह में भी ऐसा होएगा बट अभी इतना बिजी लाइफ हो गया है कि इट्स नॉट अ वेरी डे टू डे कॉन्सेप्ट. मतलब अगर हम लेट्स से अगर मैं ही किसी फ्रेंड्स को बुलाती हूँ तो मैं बहुत सोचती हूँ क्योंकि इट बिकॉज लाइफ इज सो बिजी कि आप कैसे एडजस्ट करेंगे, इतना प्लानिंग करना पड़ेगा. सो देन अगेन इट इज वन ऑफ द गिफ्ट जो परमेश्वर देते हैं. सो हाउ डू यू सी as a believer using your gift towards evangelizing or towards living a life which is pleasing to God? तो as a विश्वासी आप कैसे देखते हो कि जो परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है, जो दान दिया है, उसको आप इवेंजलाइज करने में, परमेश्वर का वचन बताने में, या सिंपली अगर सादे शब्दों में कहा जाए तो अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक विश्वास योग्य जीवन बिताने में यूज करते हो? Who is going first? Yes, yes. अच्छा, I'm going first. ठीक है. I think like मैं बहुत ज्यादा समय ले रहा हूँ. अगर मैं ले रहा हूँ तो No, so Jobin, I think हमारे पास समय है, so it's perfectly fine. Yeah, right. So yeah, evangelizing is something what is a commandment, right? Like Bible says that you need to share God's word with others. We know, like 1 Corinthians 6 में हम पढ़ते हैं, our body is a temple of God. And बहुत सारे जगह पर, इवन कोरिंथियंस के दूसरे जगह पे हम समझते हैं और ये पढ़ते हैं कि like we are part of that church, or like a church is metaphorically बोला गया है, it's like a human body. Okay, so when we say कि हमें प्रभु के लिए कुछ करना है या इवेंजलाइज करना है, so उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज मेरे हिसाब से हर इंसान को याद रखना है कि डेफिनेटली एज यू सेड, रुहामा सेड के हम किसी को शायद सुसमाचार बोलने का गिफ्ट ना हो, बट फिर भी प्रभु चाहता है कि हम बोले. तो जरूरी नहीं है कि वो उसके जुबान से बोले, वो अपने शरीर से बोल सकता है. So we are given different organs, right? We have given hand, we are given eyes, nose, mouth, like body, human body, legs, everything, every organ. तो हमारे हर organ is capable enough to share the word of God. That is what I believe. Okay, so if your tongue is not molded to speak the gospel in the way it should be spoken, then probably आपका बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए ताकि आप कन्विंसिंग हो. अगर वो नहीं है तो प्रभु ने आंखें दी है, हम आंखों को इस्तेमाल करें. See, why I'm telling this is because there is something called body language. जब हम बॉडी लैंग्वेज सीखते हैं तो बहुत सारे चीजें हैं जो हम पढ़ते हैं उसमें, जैसे कि हाथ को रखने का तरीका, आईब्रोज को मूव करने का तरीका, लेग्स को, फीट को इधर उधर हिलाने का तरीका, ये सारी चीजें. you can say nothing and you can speak volumes. That is what the truth is. हम कुछ भी नहीं बोले फिर भी हमारा बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दूसरों को देता है.
तो सिर्फ मेरे हिसाब से मुझे ऐसे लगता है कि व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, हम जब सुबह उठते हैं, उस मोमेंट से हमें बस एक ही चीज ध्यान में रखना है कि आई एम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो अगर मैं प्रभु की उपस्थिति में हूँ, तो दिन भर में मैं जो कुछ कर रहा हूँ, मैं अगर उस चीज को दिमाग में रखता हूँ कि मैं जब बाइक चला रहा हूँ, मैं जब कार चला रहा हूँ, मैं जब दोस्तों के साथ बैठा हूँ, मैं जब किसी इंसान के साथ बात कर रहा हूँ, किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहा हूँ, किसी टीचर के साथ बात कर रहा हूँ, तो आई जस्ट हैव टू कीप इन माई माइंड कि मैं प्रभु का संतान हूँ। लाइक एज उमंग वाज टेलिंग, प्रभु मुझे देख रहा है, इन सिंपल वर्ड्स, राइट? सो आवर आईज, आवर ईयर्स विल डेफिनेटली से, मुझे शायद गुस्सा आ रहा होगा, मे बी लाइक एज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, यहाँ पर अगर कोई होगा, द लेक्चर वुड बी शाउटिंग ऑन यू, okay, maybe something for some wrong that you have never done, okay, तुम्हारे पास पूरा हक है बोलने के लिए, see I have not done that, you can use these languages, you can do that, but you will not use it because you are a believer. So why don't you use it? It's because ये करने के बजाय you say sorry, okay, हो सकता है डर के वजह से कर रहे हो कि वो हमारे इंटरनल मार्क्स कम ना कर दे, but as a believer you should say this out of being out of this understanding कि you are a believer, ये होश के साथ कि क्योंकि मैं एक विश्वासी हूं इसलिए मैं सॉरी बोल रहा हूं. There was an incident that happened मेरे साथ, just giving you as an example, not self praising me. एक इंसिडेंट ऐसे हुआ था जहां पर एक प्रॉब्लम हुआ था. मुझे संडे वर्शिप के लिए जाना था क्योंकि एक कुछ ऑफिस में वर्क आ गया था एंड माय बॉस टोल्ड टू स्टे बैक. सो she didn't tell me to stay back actually. अगर पहले बोला होता तो मैं उनको पहले इन्फॉर्म कर देता. मुझे संडे मॉर्निंग व्हाट्सएप भेजा गया, तो उस टाइम तक मैं चर्च में पहुंच चुका था और चर्च 8:30 स्टार्ट होता था एंड मीटिंग कुछ 10:30 को था. सो आई कुडंट अटेंड, सो आई केम बैक बाय 12. तो नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग आई वेंट टू मीट हर एंड टोल्ड के मैम आई एम रियली सॉरी आई कुडंट make it, and she shouted on me. So and she shouted ke like because उन हमारे डायरेक्टर जो थे उनका मीटिंग था, so she told because of you I had to listen, like you didn't come, this and that and all. So I was like, I'm really sorry ma'am, like but I had something important so I couldn't come. So what was that important thing? And I said like I was attending church. So like nahi nahi ye sab nahi chalega Jobin, you have to be there. And I was like ma'am I'm really sorry for because you had to listen because of me. Okay, आपको जो स्कोल्डिंग मिला उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट आई एम नॉट सॉरी दैट आई वाज इन चर्च. So I literally told that thing to her, and when I told this, she was like taken back, and she was like okay, and then she told okay you can go, and then I left. So I understood after that incident she started respecting me more. जो चीज पहले नहीं था वो बर्ताव उनका मेरे साथ दिखने लगा. So what I'm trying to say is we just have to understand that we are believers. See, we will fall definitely. No one is perfect, but at least we need to try to be perfect. Agar imperfect hai, that's completely okay. That's why we are not called God, right? God is perfect. We are just man and men. So think yeah, हम गिर जाएंगे, बट देन अगर हमें याद है कि हम कौन है, तो हमारी आंखें, हमारे हाथ, हमारा पूरा body language will show and evangelize. So even if a person doesn't have the attitude of or sorry the gift of sharing the word of God or gospel or teaching, really doesn't matter, because प्रभु ने आपको वो काम करने के लिए चुना नहीं है तो नहीं है. So I know कि like कहाँ कहाँ पर मेरे gifts नहीं है. I was thinking one fine day कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, but मैंने सोचा कि मैं try करूँ. I tried but I couldn't put the thing in that way, एक particular चीज. So I was thinking probably I don't have the gift of that. Then I was thinking कि मेरे gifts कौन से हैं, let me work on it, because like I have a very short span of life. I don't know कितना दिन है बाकी. So if I work on it, probably that will really be helpful for me, and I will be able to experience God's presence in my life. So yeah, you can evangelize through each organ of our body. Thank you, Jobin. I would now request Umang and Sophia to put their views forward.
देख आपने जैसे इसके बारे में बोला कि योर गिफ्ट्स एंड इवेंजलाइजिंग, तो मुझे पहले ये आता है कि भाई व्हाई शुड आई इवेंजलाइज और व्हाई शुड आई शेयर गॉड्स न्यूज़। और आई थिंक द आंसर इज कि भाई एक टाइम पे हम खुद डार्कनेस में थे एंड कोई आया, समवन यूज्ड देयर गिफ्ट्स और समवन टॉक्ड वर्ड ऑफ गॉड टू अस। एंड वरना हम भी कौन से पाथ में थे भाई, हम भी नष्ट ही होने वाले थे टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन। बट जस्ट बिकॉज समवन टुक दैट एफर्ट एंड शेयर दैट गुड न्यूज़, या उन्होंने प्रभु के बारे में हमें बताया और आज हमने उस पर विश्वास किया और आज हम उसके मार्ग में चल रहे। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन या मोटिवेशन कि हमें भी परमेश्वर के बारे में लोगों को बाहर जाके बताना है। मतलब हमारे अंदर, या स्पेशली अगर मैं खुद का एग्जांपल लूँ, मेरे अंदर कुछ ऐसा स्पेशल ये नहीं है। मैं अभी भी देखता हूँ कि मतलब बोलता है ना, परमेश्वर मैं कौन हूँ कि तूने मुझे चूज किया, तूने मुझे ये दिखाया। आई एम नथिंग, देर आर लाइक 100 or millions of people better than me, but God is interested and he has, बोलता है ना, वो अंधकार से हमें आज निकाला है। एंड आज मेरा क्या ड्यूटी होता है उसके बाद कि भाई मैं भी ये परमेश्वर का वचन दूसरे लोगों तक लेके जाऊं। एंड गॉड्स वर्ड इज पावरफुल इनफ, बोलता है ना कि भाई आई थिंक इट्स इन द बुक ऑफ हिब्रूज जो बोलता है कि इट्स लाइक दो धारी तलवार, तुम बोलो इट इज गोइंग टू पेनिट्रेट टू द डीपेस्ट पार्ट एंड इट्स एबल टू जज। तो मतलब वेर एवर यू आर, यू हैव टू बी, बोलते हैं ना तुम्हारे अंदर अलग अलग गिफ्ट्स है, लाइक जोबिन सेड कि देयर इज हॉस्पिटैलिटी, देयर इज एन नंबर ऑफ थिंग्स यू कुड डू एंड you are basically displaying Christ to others, and one day or the other they are going to come and ask, भाई तू ऐसा क्यों है? मतलब like there is this coronavirus all around, there are people who are afraid, there were some of my clients who had, मतलब बोलता है ना पूरा होप ही नहीं अभी क्या होगा। बट हमारे अंदर एक है कि भाई यस, गॉड इज टेकिंग केयर ऑफ आवर फ्यूचर। आई मीन परमेश्वर बोलता है कि भाई बी एंग्शियस फॉर नथिंग। तो यस, दीज आर लाइक, बोलता है ना परमेश्वर हमें ना हर एक को अपॉर्चुनिटी जरूर देता है परमेश्वर का वचन शेयर करने के लिए। कभी कभी हम डर जाते हैं कि भाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या वुड इट बी ऑकवर्ड और नॉट। बट आई फील के भाई इन प्रेयर्स गॉड इज गोइंग टू स्ट्रेंथ, एंड जो मोटिवेशन ये है कि भाई तुम कोई अलग नहीं थे, कि तुम कोई स्पेशल पर्सन नहीं थे, बट यू आर ऑल्सो दैट सेम पर्सन। समवन मेड एन एफर्ट ऑफ शेयरिंग एंड हियर यू आर टुडे। तो भाई तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि भाई उधर आउट ऑफ लव, नॉट फर्ज एज वेल, बट इट इज मैं प्यार से, भाई मुझे प्यार, मतलब आई गेस यू आर ट्राइंग टू, मतलब मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भाई out of love share the gospel, because even you were undeserving but God did that for you. Thank you, Mang, for sharing that so nicely. Yes, Sophia. It was really बहुत अच्छा लगा to listen to Jobin and Umang about the question of gifts and evangelizing. Yes, definitely. मैं completely agree करती हूँ कि प्रभु हमें अपॉर्चुनिटी देता है to display him अपने बहुत सारे situations के through. But if I say in terms of gifts and something, ये हमारा जो everyday रूटीन रहता है उसी में ही we can inculcate, बहुत सारी चीजें हम inculcate कर सकते हैं to present Christ. जरूरी नहीं है कि हमें उसे एज अ गिफ्ट ही लेना है। सपोज इफ यू आर देयर फॉर अ पर्सन जो एक बहुत रफ टाइम से गुजर रहा है, and you are continuously praying and you are continuously supporting, you're helping that person, you are displaying that selfless love of Christ without expecting anything in return. तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज प्रभु हमें देता है टू डिस्प्ले his love and display him. So ये चीज मैं शेयर करना चाहूंगी कि हमें ऐसा गिफ्ट आई कांट से, बट डेफिनेटली God gives us the opportunity to share about his love, and we can also share about our faith. एक वर्स है जो मैं शेयर करना चाहूंगी, give me a second.
It is from First Peter chapter 3 verse 15. Says that, but in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have, but do this with gentleness and respect. हिंदी में ये फर्स्ट पीटर तीसरा अध्याय और वचन 15, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ. So this is something that I always believe. मैं इसमें बहुत विश्वास करती हूँ कि हमें जब भी मौका मिले, and when people approach us why we are doing something और why we are not doing something, हम कुछ कर रहे हैं या फिर कुछ किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे या फिर किसी चीज को एक अलग तरीके से देखते हैं, तो हमें वो अपॉर्चुनिटी कभी गंवाना नहीं चाहिए शेयर करने के लिए what we have hope for. Yeah, thank you. या थैंक यू सोफिया. और अब हम इसके साथ आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, विच इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये कई बार हम इस प्लेटफॉर्म में पूछ चुके हैं. तो ये क्वेश्चन ये है कि हम सब जानते हैं कि हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, कोई भी सिद्ध नहीं है, और परमेश्वर डे इन एंड डे आउट हर एक दिन हमारे ऊपर मेहनत कर करके हमें और यीशु मसीह की नाई बना रहे हैं. और हर सीजन में हर हमारे लाइफ के हर सीजन में परमेश्वर हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं. तो मैं चाहूंगी कि आप लोग तीनों क्विकली मे बी 1-2 लाइन में शेयर करें कि इस वक्त इस समय परमेश्वर आपको क्या सिखा रहे हैं. Okay, so I would like to tell about myself first, so that I will give time to panelists also to think. So basically, मेरे केस में as I think Umang spoke about wisdom, उमंग ने बात किया था परमेश्वर की बुद्धि के बारे, and सिर्फ मुझे नहीं, मेरे भाई बहनों को भी, भाई बहन I mean my biological siblings, उन्हें भी परमेश्वर ये बता रहे हैं कि परमेश्वर ही है जो ज्ञान, बुद्धि और समझ के स्रोत है, who is the source of all wisdom, knowledge and understanding. और परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि जब हम परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं तो परमेश्वर बिना उलाहना किए देने वाला परमेश्वर है. तो इस सीजन में गॉड इज टीचिंग अस, परमेश्वर हमें यह सिखा रहे हैं कि हमें परमेश्वर से और बुद्धि मांगना है और परमेश्वर देंगे. एंड आई थिंक कम से कम 2 महीने हो गए होंगे हम ऐसा एज अ फैमिली प्रे कर रहे हैं और इंडिविजुअली भी प्रे कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली हम लोग इसका रिजल्ट भी देख पा रहे हैं, चाहे वो हमारा डीलिंग हो हमारे पर्सनल लाइफ में, हमारे पर्सनल रिलेशंस में, या फिर हमारे काम के जगहों में या पढ़ाई की जगह पे. So we can see how God is making us eventually, slowly, gradually, धीरे धीरे. ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा चमत्कार या जादू हो गया है कि कल तक मैं एक सिंपल इंसान थी, आज मैं आइंस्टाइन बन गई हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है कुछ भी. बट इवेंचुअली वी कुड सी इन आवर डीलिंग्स कि मैं ऐसा पहले नहीं करती थी जो सही था परमेश्वर के वचन के हिसाब से, बट अब परमेश्वर अनुग्रह कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं कि मैं ऐसा कर पा रही हूँ. सो वेरी small things. Yeah. So Hama, this was a surprise question. Yes. Surprise and ending question. Well, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो प्रभु हमें सिखाता है on a day-to-day basis. To begin with, the biggest thing that I have learned, the period I can say that since March till now, like in the lockdown and all, first thing is patience and humility. Like I feel that I have personally developed a lot of patience. Like I मुझे घर से काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है. Like मुझे वो एक बैलेंस चाहिए रहता है, दैट ऑफिस का काम ऑफिस में एंड आई नीड माय पर्सनल स्पेस. So this was something that God really I can say this is something I realized that I don't have. And प्रभु ने मुझे बहुत सारे situations के साथ to just be calm and not get worked up and
as I had mentioned before, bearing that fruits of spirit. So patience is one of them. एंड प्रभु ने मुझे वो एक चीज सिखाया और ह्यूमिलिटी इज समथिंग दैट आई लर्न during this course of lockdown and whatever we all are going through. In fact, you know, there's so much uncertainty कि हमें पता नहीं है. Like in March, April, we were thinking कि okay, हाँ ठीक है, 1 month रहेगा lockdown, 2 months रहेगा, and then it just prolonged and अभी तक हम घर से ही काम कर रहे हैं. So you know, the dependency and being humble in Christ is something that I've learned. Depending on God, कि okay, you know, ठीक है, it's so uncertain, but you know, we trust God. हम प्रभु के बच्चे हैं. We should not be getting worked up on. I know हमारे plans बहुत मतलब execute नहीं हो रहे हैं जो हमने plan किया था, work wise हो या personal life, कुछ भी areas में, but trusting and being dependent on God and understanding कि इतने uncertain situation में भी God is in control, and being so humble in that fact and letting God you know do things in your life in His time is something that I have learned this year big time. Yeah. Thank you, Sophia. Yeah, Umang and Jobin. I think for me during this season, परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया है कि भाई उस पर कैसे भरोसा रखना, एंड ये रियलाइज करवाया कि भाई गॉड इज फेथफुल. स्पेशली ये लॉकडाउन के टाइम पे लाइक मेरा छोटी छोटी बातें और कुछ मेजर इवेंट्स भी लाइफ में हुई, एंड मतलब देयर वर सच थिंग्स के भाई मैं सोच में पड़ गया कि भाई कल क्या होगा या व्हाट नॉट, बट गॉड वॉज फेथफुल और उसने प्रोविजन किया. और बोलते ना एक मतलब अगर एक एग्जांपल ही देना है तो ड्यूरिंग लॉकडाउन व्हाट हैपेंड वाज, मैं प्रीवियसली जहाँ पे रहता था वहाँ से मुझे मूव करने को बोला. मतलब उन्होंने टाइम दिया था 1 महीने का, बट मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था. मतलब ओके आई हैव टू मूव आउट, तो मुझे नया जगह ढूंढना ही है. एंड बिलीव मी कि भाई मेरे को ना 3 दिन में नया जगह मिल गया, सेट हो गया. मतलब ऐसा हुआ कि भाई थर्सडे को उसने बोला कि भाई तू जा दूसरा जगह देख ले भाई, और थर्सडे मैंने पता किया, फ्राइडे वो बंदे से मिला, सैटरडे आई मूव टू द न्यू प्लेस, एंड इवन एवरीवन वाज सरप्राइज्ड कि भाई इतना इजी ट्रांजिशन कैसे क्या. एंड देन अगेन मतलब अगेन आई हैड टू मूव इन सितंबर. उसके लिए भी परमेश्वर ने सब प्रोविजन पहले से करके रखा. मतलब वैसे ना बीट बाइंग अ व्हीकल, बिकॉज लॉकडाउन है तो अभी यहाँ वहाँ ट्रैवल करने को बहुत डिफिकल्ट हो रहा है. सो मैंने सोचा था कि भाई 2 months डाउन द लाइन, मतलब मैं नवंबर में खरीदूंगा, बट आई थिंक इन अगस्त इटसेल्फ एक अच्छा कार मिला सेकेंड हैंड, और मैंने ले लिया विदाउट थिंकिंग कि भाई क्या है क्या नहीं आगे का. बट इन द एंड इट वर्क फॉर गुड. अब उसका इतना यूज हो रहा है, मतलब ट्रैवलिंग टू वर्क प्लेस, बीइंग एट होम, एंड इवन रिसेंटली आई बिकेम अ फादर, सो बेबी के लिए कुछ खरीदना है ये वो. सो दिस लॉकडाउन गॉड हैज टॉट मी टू ट्रस्ट इन हिम. मतलब देयर आर डेज आई थिंक कि भाई अरे बोलते हैं ना अरे ये सब कैसे फिट होगा, बट आई हैव स्टॉप वरिंग अबाउट इट, नोइंग के व्हेन आई लुक बैक टू माय पास्ट कि हाँ परमेश्वर तूने वो चीज में मेरा सहायता किया, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी तू करेगा. तो ऐसा तो नहीं कि भाई हाँ इतना लाके अभी छोड़ दिया, अभी तू तेरा देख ले. ही इज नॉट गोइंग टू डू दैट. सो यस, लुकिंग बैक एट माय पास्ट, ही इज हेल्पिंग मी टू यू नो हैव मोर फेथ इन हिम एंड ट्रस्ट इन हिम. Yeah. Thank you, Umang. Yes, Jobin. Umang, पहले तो congratulations. And yeah, Thank being you. a father is a really great feeling. Little louder, Jobin. Yeah. So during this time, I would say that there are 2 things that Lord taught me or is teaching me. कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो हमें पता है कि है सच है, बट फिर भी और हम उस पर विश्वास भी करते हैं कि सच है, हम मानते भी हैं, बट फिर प्रभु कुछ ऐसे काम करता है जिंदगी में कि हमें उसकी गहराई पता चलता है. सो वी नो इट इज एग्जिस्टिंग, वी ट्रस्ट इन इट, बट फिर धीरे धीरे पता चलता है कि वो कितना ज्यादा गहरा है. दैट कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज सो डीप. ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट इज प्रेयर, एंड आई ऑलवेज न्यू लॉर्ड लिसन्स टू प्रेयर. हम बचपन से सुनते आ रहे हैं प्रार्थना करना है,
But during these days Lord made me understand कि हमारा खुदा जो है प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है. कुछ ऐसे इंसिडेंसेस मेरे जिंदगी में हुए, मैंने कुछ मेरे दोस्तों के साथ भी शेयर किया कि मेरे लिए प्रार्थना करना, और कुछ ऐसे इंसिडेंसेस थे जो मेरे कंट्रोल में नहीं थे. एंड आई वाज थिंकिंग लाइक हो क्या रहा है ये सारी चीजें. एंड यू नो वो इंस्टेंसेस में मुझे पता है मुझे प्रार्थना करना है, मुझे पता है प्रभु मेरी बातें सुन रहा है. विथ ऑल दिस थॉट्स इनसाइड माय हेड, व्हेन दैट थिंग हैपेंड, और जब वो प्रभु ने प्रार्थनाओं को सुना, एक एहसास ऐसे हुआ. आई स्टार्टेड, I won't say believing, believing won't be a right word. I don't know, realizing would be a right word. But जो भी है, I started understanding like, you know, Lord is a Lord who listens to our prayer. मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमें अभी जैसे उमंग कह रहे थे कि बीच राह पर छोड़ देंगे या बोल देंगे कि यहाँ तक हो गया, आगे का तू देख ले. It doesn't happen that. So he taught me that you pray and I will hear you. I will listen you. दूसरा एक चीज जो मुझे नहीं पता कि मैं कितना सही हूँ उसमें, या कितना वो चीज जो मैंने समझा है वो कितना सही है, बट आई थिंक आई एम राइट. मैंने कहानी ऐसे सुना है एक राजकुमार के बारे में. तो राजा चाहता था कि उसका राजकुमार नई नई चीजें सीखे, क्योंकि उसे आगे जाके राजा बनना है. सो ही नीड्स टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक तलवारबाजी हो या जो नॉलेज हो, एवरीथिंग. सो जब उसे भेजा नहीं गया था, वो राजकुमार राजा को आके बोला मुझे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे सब कुछ पता है. जब वो गुरुकुल में जाने लगा और छुट्टियों में आने लगा, तो राजा ने उसे पूछा कि कैसे चल रहा है, और राजकुमार ने कहा कि हाँ सीखा जा रहा है, मैं नए नए चीजें सीख रहा हूँ. और जब राजा उस राजकुमार को उसके गुरुकुल के पढ़ाई के बाद वापस उसने बुलाया, और राजकुमार वापस आए और उस राज पद पे, मतलब उस राज गद्दी पे वो बैठा, विराजमान हो गया. अब ही इज द किंग हिमसेल्फ, ही इज नो मोर द प्रिंस. वहां पर खड़े रह के वो राजकुमार को लगने लगा कि उसे कुछ नहीं पता, कि लाइक यू नो मैं अभी तक सब कुछ सोच रहा था कि मुझे मालूम है, बट अब मैं जब ये पोजीशन में आ गया हूँ इतने सारे नॉलेज के साथ, इतने सारे विजडम के साथ, आई एम जीरो. आई डोंट नो एनीथिंग. You know, every day, trust me, Lord is making me believe that I am a zero. I am not telling it out of like, you know, my humbleness or anything like that. मैं मेरे विनम्रता में, नम्रता में ये नहीं कह रहा हूँ. बट मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ. आई एम वंडरस्टक, आई डोंट नो. मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूँ. आई एम सरप्राइज्ड कि किस तरीके से ही इज लविंग द जीरो. You know, he's making me understand I'm a zero, that is a different thing, but his loving the zero is even more astonishing fact for me, surprising fact for me. So ये चीजें हैं जो मैं भी सीख रहा हूँ, और मुझे विश्वास है कि किसी दिन अगर मैं उस जीरो के नीचे नेगेटिव में भी चला जाऊंगा तो भी he will be loving me the way he is doing right now. That's it. Thank you, Jobin. Thank you, Umang. Thank you, Sophia, again for joining us today as the panelist. मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सोफिया, उमंग, जॉबिन को आज इस पैनल डिस्कशन में हमें पैनलिस्ट के तौर पे ज्वाइन करने के लिए. पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए ये काफी आशीषित रहा है, एंड मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग तीनों के लिए और हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए आज जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनके लिए भी ये काफी आशीषित रहा होगा. और okay, so there is a message. I think this Anish has written. He has made everything beautiful in its time. परमेश्वर ने अपने समय पे सब कुछ बहुत ही सुंदर बनाया है. He has also set eternity in the human heart. परमेश्वर ने हमारे हृदय में जो eternity की बातें, अनंत जीवन की बातें, वो भी हमारे हृदय में डाला है. Yet no one can fathom what God has done from beginning to end. पर कोई ये बात नहीं समझ सकता परमेश्वर ने जो हमारे लिए शुरुआत से लेकर अंत तक के लिए किया है.
और इसी के साथ हम आज का अपना सेशन को यहाँ समाप्त करेंगे।